तो सलमान खान ने की अनाउंसमेंट अपनी नेक्स्ट मूवी जो कि बेस्ड रहने वाली है गलवान वैली क्लैश पे। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा जो इंसिडेंट था उसको कवर करेंगे। आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें ये जो इवेंट पूरा हुआ था वो हुआ था 15 जून 2020 की रात में और 16 जून तक ये चला था। तो 2 दिन का एक बोल सकते एक पूरी रात और अगले दिन की सुबह पूरा इंसिडेंट था जो ये बताया जाएगा। अब इसका आपको बेस बता दे तो गलवान वैली जो है वो एक इलाका है जो इंडिया के तरफ है और साथ ही साथ में आपको बता दें वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल भी आता है। तो एक लाइन ऑफ कंट्रोल रहती है जो डिफाइंड रहती है सबके लिए, बट कुछ एरियाज रहते हैं जहाँ पे दोनों मल्टीपल कंट्रीज क्लेम करती है कि ये हमारे हिस्से हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे बातचीत हुए और चीज़ें सब सही से चले तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और ट्रीटी बनते हैं दोनों कंट्री के बीच में। तो ऐसा ही कुछ मीटिंग 6 जून को हुआ था जहाँ पे ट्रीटी बनी थी और दोनों जो आर्मीज थे इंडिया और चाइना के दोनों को बोला गया था 1-1 किलोमीटर बैक आने के लिए और जो एरिया है वहाँ पे कुछ नहीं करने के लिए। बट यहाँ पे पाया गया जब पेट्रोलिंग करने गए कुछ इंडिया के आर्मी ऑफिसर्स तो चाइना के जो कुछ ऑफिसर्स हैं उनका एक कुछ कैंप टाइप चीज़ वही एरिया में बना हुआ था, जिसको देखने के बाद जो कुछ ऑफिसर्स गए और उनसे बातचीत की तो उन्होंने उसको माना नहीं ट्रीटी को और उसके बदले जो इंडिया के ऑफिसर्स गए थे उनको एक तरीके से उन्होंने वहाँ पे एक बोल सकते हैं अरेस्ट कर लिया। तो ये बात जब पता चली 16B बिहार रेजिमेंट जो वहाँ की पूरी देख कर रही थी उनके कर्नल थे संतोष बाबू उनको, तो वो गए और जाके वो वहाँ पे बातचीत किए ताकि उनके ऑफिसर्स को रिलीज़ किया जाए और जिस तरीके से ट्रीटी है वहाँ पे पूरा रेजोल्यूशन होए। बट वहाँ पे आता हुआ देख के इनको क्या किया चाइना के आर्मी ऑफिसर्स ने, उन्होंने शार्प स्टोन्स और बेसबॉल जो स्टिक है जिसमें फेंसेस थे उसके साथ अटैक किया। और यहाँ पे बता दें आपको कि वो एक तरीके से प्रिपेयर हो गए थे बट जिस तरीके से ट्रीटी थी तो इसलिए यहाँ पे कोई बुलेट वेपन्स यूज़ नहीं हुई थी और जिस तरीके से चाइना वालों ने तो भी अपने पास प्रोटेक्शन रखा हुआ था तो भी इंडिया के जो आर्मी ऑफिसर्स थे उन्होंने जिस तरीके से डीलिंग की और इसमें जो कर्नल थे संतोष बाबू वो हो गए शहीद। तो जब ये वहाँ के रेजिमेंट को पता चला तो सब लोग वहाँ पे चले गए एंड वहाँ पे जाने के बाद जिस तरीके से ये पूरा चीज़ें हुई रात भर ये इंसिडेंट चला और आपको बता दे फिर सुबह होते होते जहाँ ये माउंटेन ग्लेशियर पे चल रहा था वहाँ पे वो माउंटेन भी ब्रेक हो गया और वो गलवान जो रिवर है वहाँ पे आके गिर गए। तो आपको बता दें इसमें कैजुअलिटीज़ हुई थी, इंडिया के 20 सोल्जर्स थे और चाइना के अराउंड कुछ 100 थे। बट चाइना कभी भी अपने फिगर्स पब्लिक नहीं करता और उन्होंने ये अब तक रिवील नहीं किया है। तो बट ये जो इंसिडेंट था जिस तरीके से इसका बैकड्रॉप है सबको लग रहा है एक छोटा सा लैंड था बट इसके पीछे बहुत जो बैकग्राउंड स्टोरी है कि जिस तरीके से वो गलवान का जो एरिया है जिस तरीके से वहाँ डेवलपमेंट इंडिया ने की है और चाइना चाहता नहीं कि उस तरीके की विजिबिलिटी उनकी ब्लॉक हो तो इंडिया वहाँ पे डेवलपमेंट करते जा रहा है जिसके वजह से चाइना हमेशा से था। बट ये जो इंसिडेंट था पहली बार चाइना को 1979 बाद इतना बड़ा झटका लगा। अदरवाइज चाइना क्या करता था हर अपने जो आसपास बॉर्डर की कंट्री थी उनको हमेशा एक तरीके से बुली अपने हिसाब से काम करने वाला चीज़ करता था। बट ये इंसिडेंट के बाद उन्हें पता चला और वो लोग ने डिस्कशन और ये सब चीज़ में आ गए। तो ये एक बेहतरीन स्टोरी है और जिस तरीके से सलमान खान पोर्ट्रे करने वाला है कैरेक्टर पूरी जो प्लानिंग प्री प्लानिंग इंडियाज़ मोस्ट फेयरलेस बुक पे बेस्ड रहने वाली है। तो इंटरेस्टिंग होगा ये मूवी और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।